एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। दिमागी खानों के बारे में आज बात करेंगे कि लाल किताब में दिमागी खाने क्या हैं और क्या इनकी ज़रूरत है कुंडली में फलादेश करने की और कुंडली का एनालिसिस करने की। इसके बगैर सब कुछ अधूरा है। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं कि परमात्मा ने जो ग्रह बनाए हैं उनका इंसान के ऊपर क्या असर पड़ता है। और उसके बाद हम करते हैं ब्रेन पावर। वो लाल किताब में ये फरमान में बताया गया है कि सितारों की पावर जो है वो दिमाग में आती है, दिमाग के थ्रू आगे रेखाओं में आती है, जो पामिस्ट्री है आगे क्याफा जिसे बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर मिलती हैं तभी हम कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। कुंडली में किस ग्रह की कितनी ताकत होगी, यह कुंडली में स्थित ग्रह और उनका ताल्लुक दिमागी खानों से बनाने पर ही सही फलादेश किया जा सकता है। जैसे यहाँ दिमागी खाने बताए गए हैं कि अगर कुंडली का खाना नंबर 1 है तो उसमें दिमागी खाना नंबर 20 में उसका जो है ताल्लुक आएगा। 2 का 2 में ही है, 3 का 17 में है, 4 का 21 में है, 5 का 15 में है। ऐसे दिमागी खानों का खाना नंबर जो है जैसे हम इस पे जोड़ें तो ये हम कह सकते हैं कि दिमागी खानों के बगैर कोई भी एनालिसिस हम नहीं कर सकते। तो खाना नंबर 1 से अगर बात करें तो शुक्र से मुतल्लका बात की गई है। तो इसमें 2 तरह का शुक्र होता है इंसान का। नंबर 1 शुक्र है कि वो उसका ताल्लुक है मोहब्बत से। मोहब्बत क्या है कि औरत की मोहब्बत इसमें बताया गया 15-16 साल से लेकर 36 साल तक जो मोहब्बत के बारे में बताया गया है कि अगर शुक्र 1 में हो किसी का तो हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसे इंसान को जो मोहब्बत जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर साथ में शनि हो 2 में, शनि की अगर साथ में शनि से मुश्तरका हो जाए तो इश्क तो होगा, मगर जबानी कलामी से इश्क कह सकते हैं कि जबानी कलामी ज़्यादा इश्क होगा। वो बंदा जो है पूरा उसको इश्क को पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो बातों में ज़्यादा करेगा। और इसी तरह से अगर हम मंगल 3 खाना नंबर बात करें तो मंगल का खाना नंबर पक्का है। तो कहते हैं 3 में हो तो दूसरों की बेहतरी को चाहने वाला होता है। और अदल की तलवार भी कहा गया है कि जो न्याय की तलवार है उसके बारे में भी इसको बताया गया है कि मंगल अगर 3 में हो। मगर दिमागी खाना को उसमें साथ जोड़ा गया है 17 में। 17 में क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि दिमाग के उस खाने पर मतलब उसने 90 डिग्री पे, कान से 90 डिग्री पे उसने कर दिया कि उसके ऊपर ऊपर जो दिमागी खाने होंगे 42 दिमागी खाने उसने बनाए। टोटल 42 क्यों बनाए? क्योंकि जितनी भी आपने देखी होंगी कि कोई भी डिस्कवरी होती है, नई रिसर्च होती है तो ये इन्हीं दिमागी खानों से राहु के कारण होती है। राहु एकदम आपके दिमाग में कोई चीज़ डालता है। मैंने बहुत सारी जो डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा तो देखा कि वो लोग किसी और चीज़ का खोज कर रहे हैं मगर निकलती कोई और है। तो इसमें क्या होता है कि दिमागी खाने जब तक नहीं यूज़ करते तब तक हम किसी भी एनालिसिस पर कुंडली के नहीं पहुंच सकते। जैसे मंगल 4 में हो तो तबाही की आदत होगी। मंगल 4 में हो तो 21 नंबर खाना के साथ इसने दिमाग का कनेक्शन किया है। मगर वो कहता है कि अगर मंगल 4 में हो तो ऐसे इंसान को मंगल बद माना जाएगा और तबाही करेगा। मंगल 5 में हो तो वतन की मोहब्बत के बारे में बड़ा कुछ कहा गया है कि बृहस्पति खुद अपनी और दूसरों की इज्जत करे। मगर इसमें उसने एक स्टोरी बनाई है कि 2 तरह की वतन की मोहब्बत भी है, एक झूठी भी है और सच्ची भी है। कुछ लोग झूठी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, कुछ वतन के लिए सच्ची कुर्बानी देंगे। जैसे इसमें कुत्ते का और बिल्ली का उदाहरण दिया गया है। कुत्ता अपने मालिक से प्यार करता है। जैसे आप एक बड़े अफसर लगे हुए तो आपका कोई सेवक है सपोज कर लो, तो उसको हम कुत्ते के साथ तो नहीं जोड़ते मगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं कि वो क्या करेगा, भी उसकी बदली होगी तो वो साथ में ले जाएगा उसे कि ये खाना बहुत अच्छा बनाता है। तो क्या है कि कुत्ता जो है एक मकान अगर छोड़ता है तो अपने मालिक के साथ वो दूसरे मकान में चला जाता है। मगर बिल्ली ऐसा नहीं करती। बिल्ली क्या करती है
कि वो मालिक के साथ जाएगी तो सही, मगर वापस आ जाएगी उस मकान में जहाँ पर वो पहले उस मकान में मालिक के साथ रहती थी। इसलिए बृहस्पति से हम दिमागी खानों की ताकतों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति वतन की मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा। केतु अगर 6 में हो तो ये पूरी मोहब्बत करेगा, पक्का होगा, इरादे का पक्का होगा, और जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता जो है देर सवेर मिल जाती है। 7 में शुक्र बुध की बात की गई है, तो इसमें तमन्ना, शुक्र और बुध दोनों ही पक्के घर हैं 7 में के, तो जिंदगी बढ़ने की ख्वाहिश होती है इसमें। 8 में मंगल, नेक तो कामयाबी, नहीं तो अपना भी जो कमाया हुआ है वो छोड़ देगा या लावल्द होगा। तो इसलिए अगर 8 में सूर्य नेक है तो उसमें हमला रोकने की ताकत कहाँ से आती है? दिमाग से। ये नहीं है कि सितारों ने, प्लैनेट्स ने बता दिया, मगर दिमाग के थ्रू, जो प्लैनेट्स हैं वो दिमाग के थ्रू हाथ की रेखाओं में आएंगे और वो काम इंसान करेगा। तो सूर्य नेक हो 8 में तो हमला रोकने की ताकत है। अगर 9 में हो तो शनिश्चर 9 में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है नकलची बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति जो है मजहब पर रूहानी ताकत कमज़ोर, मतलब वो नास्तिक समझ लीजिए उसको। तो कुंडली में दिमाग का असर ग्रह अकेले अकेले या मुश्तरका होकर जो हाल इंसान की दिमागी हालत का कर सकते हैं, हूबहू वही हालत इंसान की किस्मत की वह ग्रह कुंडली में करेंगे। जो हालत ग्रहों के हिसाब से उसकी किस्मत में होगी वही हालत उसके दिमाग की होगी। मतलब कहने का भाव ये है, जो ग्रह हैं वो दिमाग में जिस खाने में बैठे हैं उसको जोड़ना पड़ता है कि किस खाने में बैठे हैं, तो उसकी हालत वही होगी। दिमाग से ही वो उसको आगे वेव्स मिलेंगी कि भाई वो क्या काम करना है उसने और सही काम करना है कि नहीं करना है। देखिए, ताकत, शारीरिक ताकत से हम काम करते हैं, मगर दिमागी ताकत से पैसा भी बहुत कमाया जा सकता है। तो दिमागी खानों को जब तक यूज़ नहीं करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी का पूरा आप फल नहीं बता सकते। दिमाग के 42 खाने हैं, राहु के 42 वर्षों पर आधारित है। इंसान का सिर, दिमागी ताकतें राहु की हैं, मगर इसका सिर ढांचा जो है, गोल हिस्सा या खोपड़ी, बुध कुंडली का खाना नंबर 12 होगा। तो कान के सुराख से 90 डिग्री में जो पेशानी मतलब होता है मस्तिष्क से जो अलहदा करता है, वो उसको हम 42 खाने कहेंगे। खाना नंबर 1 से 27 और 26 और 27 से 42 तक खाना नंबर जो हैं वो एक दूसरे के रिश्ते उनके आपस में ताल्लुक़ रहते हैं। मगर समुद्रिक विद्या में 1 से 26 खानों के नतीजे हैं और 27 से 42 खानों के उनके कोई नतीजे नहीं हैं। इसलिए जो दिमाग का बायां हिस्सा है वो दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, दायां हिस्सा है जो बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा कि किसी को पैरालिसिस हो गया तो उसके अगर लेफ्ट हिस्से में ब्रेन के कुछ नुक्स आ जाता है तो उसका जो दूसरा हिस्सा अपोजिट साइड है उसमें उसको हरकत करने में मुश्किल होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिमाग जो है वो परमात्मा ने कुदरती तौर पर उसका एक ही हिस्सा असर में ज़्यादा तो होता है, मगर शरीर का कंट्रोल सारा दिमाग के पास है। इसलिए जो प्लैनेट्स हैं वो दिमाग को कंट्रोल करते हैं और दिमाग जो है वो कंट्रोल करता है इंसान के ग्रहों को, और साथ में वो हाथ के क्याफा, हाथ की रेखाओं में आता है और उसको वैसा ही बनाता है जैसा वो उसकी शक्तियाँ उसमें दिमागी खानों में होंगी। तो यह दिमागी खाने सिर के जो हैं ढांचे के दाएं और बाएं तरफ हूबहू एक ही माने गए हैं। इसलिए हाथ की बुनियाद पर नेकी बदी, तख्त सख्त, शाही, लड़ाई झगड़ा, तदबीर तकदीर, नर मादा और राहु केतु हर 2 पहलू मुकर्रर करते हैं। इसलिए दिमागी खानों से ही हम कुंडली का सही विश्लेषण कर सकते हैं, इसके बगैर हम कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। अगर कोई भी इंसान कहे कि दिमाग के बगैर वो पढ़ाई कर सकता है, दिमाग के बगैर वो फ़ोन कर सकता है, दिमाग के बगैर वो कुंडली का एनालिसिस कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। दिमागी खानों के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दिमागी खानों का कुंडली लाल किताब के अनुसार कुंडली में एक अहम योगदान है।
इसलिए हमें दिमागी खानों को कुंडली में और ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए और वर्षफल में भी देखना चाहिए। सत श्री अकाल।